तुलसी माँ की कथा। एक बूढ़ी माई कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाया करती थी और जब वो जाती तो तुलसी जी को कहा करती, हे तुलसी माता, भक्त की दाता, मैं तेरी बेरबा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग का धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काट दे, अच्छा रास दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया रोज आती, सींच के चली जाती थी। तुलसी माता ये देखकर धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन भगवान विष्णु ने तुलसी जी से पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखते क्यों जा रही हो? तुलसी माता कहने लगी, बस मेरे मन की बात और ना पूछो। भगवान ने कहा, मैं पूछूंगी नहीं तो कौन पूछेगा? तुलसी माँ कहने लगी, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कह के चली जाती है। मैं तो उसके सारे बात पूरा कर दूंगी, लेकिन कान्हा की कंधा कहाँ से ला के दूंगी? भगवान कहने लगे, ओह बूढ़ी माई, मरेगी तो अपने आप ही मैं चली आऊंगी उसे कंधा देने, तुम उसके सारे बात मान लो। इसके कुछ ही दिन बाद उस बुढ़िया का मौत हो जाता है। सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। अंतिम संस्कार के समय गांव के लोग उसके शरीर को उठाने का कोशिश करता है। उसका शरीर इतना भारी हो जाता है कि सभी मिलके नहीं उठा पाता है। ऐसे में उस बूढ़ी माई की आरती किसी से भी नहीं हिली। तब एक बूढ़े ब्राह्मण की बेस में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आए। बाकी लोगों से पूछने लगे, इतना भीड़ क्यों है यहाँ पे? लोग बोलने लगे, एक बूढ़ी माई थी, बहुत पापी थी लगता है, उसके पार्थिव शरीर को कोई भी हिला नहीं पा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाइयों, जरा मुझे तो देखने दो, क्या बात है? ऐसा कह के कान्हा ने बूढ़ी माई के कान में जाके कहा, कृष्ण जी ने कहा, माते बैकुंठ में बास ले, चंदन की लकड़ी ले और कान्हा के कंधा भी ले। ये सुनकर बूढ़ी माई का शरीर हल्का हो गया और कान्हा जी ने उसे कंधा भी दिया और ऐसे में बूढ़ी माई की अर्थी उठी। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की विश्वास की लाज रख ली, ऐसे ही इस कथा के सुनने वाले को और हमारे सभी भक्तों का लाज रखना। जय माँ तुलसी की जय।